मैं इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करूंगा विज्ञान प्रकाश और रविंद्र सचदेवा से, लेकिन उससे पहले ए.के. वाजपेयी साहब से एक सवाल कि विपक्ष के इतने कड़क सवालों के आगे भी आपको क्या लगता है कि ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है, जबकि इसकी शर्तें ट्रंप पहले ही अपने पोस्ट में जाहिर कर चुके हैं? जो ट्रंप का पोस्ट पढ़ के उसमें एक वर्ड यूज हुआ है, रेसिप्रोकल टैरिफ। हाँ, इसका मतलब तो बड़ा साफ है, रेसिप्रोकल, जैसा वो लगाएंगे वैसा हम लगाएंगे, या जैसा हम लगाएंगे वैसा वो लगाएंगे। तो ये कहां से आ गया कि हम जीरो कर देंगे? मतलब ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। उनका क्लियर ट्वीट है, और नरेंद्र मोदी जी का भी बड़ा क्लियर ट्वीट है, ये भी पढ़ लो। वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव ए reduced tariff of 18%. Big thanks to the President Trump. बड़ा क्लियर है कहां तक हमने एग्री किया है, कहां तक किया कि 18% टैरिफ उन्होंने कर लिया, इसके लिए बिग थैंक्स। कहां से ये बात आ गई कि रशिया से हम पेट्रोल खरीदेंगे या वेनेजुएला से खरीदेंगे? कहां से चीजें आ गई? अरे सर डिक्रीज हुआ है, पेट्रोल तेल हमने खरीदना है, हमने कम कर दिया रशिया कहां से हम खरीदेंगे? अरे भाई, बड़े लेवल पर बाय अमेरिकन की बात ट्वीट में लिखी है ट्रंप ने। क्या बात कर रहे हैं आप वाजपेयी साहब? कहाँ लिखी है? मैं उसमें रेसिप्रोकल पढ़ो ना, दोबारा पढ़ लो। नहीं, वो तो शुरुआत है, रेसिप्रोकल टैक्स से तो शुरुआत की है ट्रंप ने। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है भाई। रेसिप्रोकेट मींस क्या होता है? हाँ। मेरा सिर्फ नहीं, मैं समझ गया रेसिप्रोकेट क्या होता है, लेकिन वो तो 2 लाइनों में बात खत्म हो गई रेसिप्रोकल टैक्स की। उसके आगे का मजमून तो पढ़िए। दैट्स व्हाट। तो हमने कहा एग्री किया है कि हम पेट्रोल रशिया से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? इन्होंने, अरे भाई, ट्रंप ने साफ कहा है कि मोदी जी ने रशिया से न खरीदने पर सहमति जता दी है। ये साफ किया है उसने। ये कहां जता दी सहमति? कहां लिख दिया हमने? इसमें हमने कन्फाइन किया? हमने नहीं लिखा, ट्रंप ने तो लिखा है। हमने नहीं लिखा। हमने तो ये भी नहीं कहा था कि ट्रंप ने मध्यस्थता की है, ये भी ट्रंप ने कहा था। आप समझिए बात को। अरे भाई, वही तो, हम तो शुरू से हमारा ये स्टैंड है कि ट्रंप, तो यही तो फराज किदवई कह रहे हैं कि कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो ये नहीं, लेकिन ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट जो है बड़ा स्पेसिफिक है, कैटेगरिकल है, क्लियर है कि 18% का स्वागत करते हैं। अब हम कहां से खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे, वो इजी टू डिसाइड। ये हमको डिसाइड सर ना, अरे उसने डिसाइड कर लिया सर। ये बहुत ज्यादा छोटा सा इंटरवेंशन। एक मिनट, ना बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव नहीं, ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही नहीं है। इंटरप्रिटेशन कहां से हो गया सर? ग्लोबल मामला है ये, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, कब नहीं बोला जाएगा, यही तो हमारी जीत है। अगर उस वक्त हम शोर मचाते तो क्या हाल होता? अल्टीमेटली हम सक्सीड किए ना। ठीक है, जो बात बार बार पीयूष गोयल कहते थे कि बात चल रही है, आप या तो थोड़े कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या मैं सही हूं अभिज्ञान के या तो ए.के. वाजपेयी साहब थोड़े कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं? अच्छा, मैं पूछ लेता हूं अभिज्ञान। ना दोनों चीज मैं समझा नहीं, अनुराग प्लीज रिपीट करिएगा। मैं ए.के. वाजपेयी साहब थोड़े कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने, यानी भारत ने, यानी मोदी जी ने कहीं नहीं लिखा है कि हमने रशिया से तेल खरीदने पर सहमति, तेल ना खरीदने पर सहमति जता दी है, या बड़े लेवल पर बाय अमेरिकन या वेनेजुएला से सामान खरीदने पर सहमति जता दी है। ये हमने कहां कहा? ये तो ट्रंप कह रहा है। तो ट्रंप ने तो मध्यस्थता की भी बात कही थी, जिस पर हमने कोई जवाब नहीं दिया था। 50 से ज्यादा बार उसने ये बात कही थी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट अनुराग, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बिहेवियर है, और बड़े बड़े डिप्लोमैट्स और थिंकर्स अमेरिका में बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं, दैट अमेरिका इज नॉट द बेस्ट फ्रेंड टू हैव। ये वर्ल्ड वाइड ये एक्नॉलेज बात है। तो ट्रंप का ये रवैया रहा है। ट्रंप के हर कही हुई बात को या लिखे हुए ट्वीट को हम अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, वो गॉसिपल ट्रूथ नहीं मान सकते हम। ठीक है, हमें अपने निर्णयों को अपने हिसाब से देखना। तो अभिज्ञान इसका खंडन करना चाहिए था फिर। अब अगर ट्रंप इतनी बड़ी बात कह रहा है कि बड़े लेवल पर बाय अमेरिकन पर सहमति जताई है, वेनेजुएला से सामान खरीदने पर सहमति जताई है, और सबसे बड़ी बात रशिया से तेल ना खरीदने पर सहमति जताई है, तो कम से कम उसकी इस बात का खंडन किया जाना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा होता नहीं अनुराग डिप्लोमेसी में, और खंडन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं
क्योंकि आपने खुद एक लाइन का इस्तेमाल किया जहां पर आपने कहा कि ट्रंप ने दावा किया था सीज फायर कराने का, तो कभी तक आज तक तो आपने कोई ऑफिशियल बात इंडिया की तरफ से नहीं सुनी, तो ऐसा होता नहीं। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ पर पुतिन की विजिट भी हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप ये कह रहे हैं ना कि साहब ट्रंप दावा कर रहा है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, रशिया से ऑयल ट्रेड तो खैर बहुत पुराना इतिहास है उसका, लेकिन पुतिन की विजिट भी हो चुकी है जो कि एक स्टेट विजिट थी। तो एक चीज इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ी समझने की जरूरत है, विपक्ष जरूर आलोचना करे, पूरा अधिकार है उसको, लेकिन अमेरिका को भी यह एहसास दिलाना जरूरी था कि आप दुनिया की कितनी बड़ी मार्केट से डील कर रहे हैं। हम वेनेजुएला नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ के हेड ऑफ स्टेट को आप उठा के नहीं ले जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन भी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था। तीसरा पॉइंट मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं, बहस हम लोग करते हैं और हमारा काम है इस बहस को करना, लेकिन जब इस तरह की डिप्लोमेसी होती है, हार्ड बार्गेनिंग की, हार्ड नेगोशिएशन की, तो ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं होता। अगर आप वो रेसिप्रोकल वर्ड को भी जो वाजपेयी साहब हाईलाइट कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दें, तो ये एंड नहीं होता। कल को और आगे इसमें क्या हो गया, क्या रवैया बदला जाएगा, जो अमेरिका पहले इतने हाई टैरिफ लगा चुका था वो फर्दर रिडक्शन करेगा या आपके लिए कोई नई प्री कंडीशंस पैदा करेगा, ये सब कुछ डिप्लोमेसी के दायरे में है, बातचीत के दायरे में है। ये स्टेट क्राफ्ट में कोई फाइनल वर्ड नहीं होता। आज की स्थिति में ऐसा हुआ है, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल की स्थिति में क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिया को उस हिसाब से अमेरिका से और बाकी जो भी उसके नेगोशिएटर्स हैं उससे डील करना होगा। ये है मेरा पॉइंट। ठीक है।